हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सेलिंग कॉस्ट एंड फर्म्स कॉस्ट स्ट्रक्चर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट क्या है और कॉस्ट स्ट्रक्चर किस हिसाब से चेंज होगा। बेसिकली इसको सेलिंग कॉस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का टॉपिक भी कह सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के चैप्टर में से है और उसके सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Introduction of selling cost in the theory of price and output determination under monopolistic competition is another innovative contribution made by Chamberlain. Chamberlain ने monopolistic competition में जब से ये जो selling cost का concept है इंट्रोड्यूस किया है तो एक revolution सा आ गया है। ठीक है, जो बच्चे भी monopolistic competition को नहीं जानते उनको सबसे पहले मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी कि monopolistic competition क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद ये आपको टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो चैम्बरलिन ने क्या कहा था, ही डिफाइंस सेलिंग कॉस्ट एज costs incurred in order to alter the position or the slope of the demand curve for the product। उनका ये कहना था कि सेलिंग कॉस्ट में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि डिमांड को बढ़ाने के लिए या कंपनी की पोजीशन को अच्छा करने के लिए या जो डिमांड की स्लोप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में सेलिंग कॉस्ट में वो सारे खर्चे आ जाते हैं जिससे फर्म की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, चैम्बरलिन्स concept of selling cost is not exactly same as advertisement cost. It is advertisement cost plus। इसका मतलब ये कि चैम्बरलिन का कहना सिर्फ ये था कि एडवर्टाइजमेंट ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट प्लस है। प्लस मतलब और भी कई चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाय चैम्बरलिन्स डेफिनेशन ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसमें क्या क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सेलिंग कॉस्ट के अंदर जितनी भी कंपनियां अपनी मशहूरियां वगैरह करती हैं टीवी पे या कहीं पे भी, वो तो आ ही जाती हैं। और क्या क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स प्रमोशन स्कीम्स, जैसे गिफ्ट देना, डिस्काउंट देना बायर्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सैलरीज एंड कमीशंस पेड टू सेल्स पर्सोनल, जो सेल्स करने वाला स्टाफ है उनकी भी सैलरीज एंड कमीशन आ जाती हैं। अलाउंस टू रिटेलर्स फॉर डिस्प्ले, जो डिस्प्ले लगाते हैं जो रिटेलर्स हैं दुकानदार, वो पेप्सी कोला के लगे नहीं होते बोर्ड ऊपर, उसके ऊपर भी जो खर्चा होता है वो भी सेलिंग कॉस्ट के अंडर आ जाता है। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, जो आफ्टर सेल सर्विसेज है, कस्टमर केयर खोलना है, कुछ करना, वो भी सारा जो है वो सेलिंग कॉस्ट का ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन। ठीक है, चैम्बरलिन डिस्टिंग्विशेस सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक पर्पस एंड फंक्शंस। तो चैम्बरलिन ने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट एक अलग होती है और जो सेलिंग कॉस्ट है वो अलग होती है, दोनों का काम अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड to create a product or service of utility and making it available to the consumers are production cost। वो ये कहते थे किसी चीज़ को बनाने के लिए, गुड को या सर्विस को बनाने के लिए और उनको कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं वो तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गई। In Chamberlain's perception, the production cost includes also the cost of transportation। चैम्बरलिन ने ये कहा था कि पहुंचाने तक मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग भी, जो हम कस्टमर तक या कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं उसकी कॉस्टिंग भी जो है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में आ जाती है। द बेसिक फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ टू क्रिएट अ कमोडिटी एंड टू मेक इट अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। तो प्रोडक्शन कॉस्ट का मेन मकसद क्या है, चीज़ को बनाना और चीज़ को अवेलेबल कराना कस्टमर्स तक या कंज्यूमर्स तक। द सेलिंग कॉस्ट ऑन द अदर हैंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। मगर सेलिंग कॉस्ट के थोड़े डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहला, इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल बायर्स अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब पोटेंशियल बायर्स जो हैं चीज़ के, उनको बताना कि भाई हमारी प्रोडक्ट ऐसी है, इसका काम यही है, ताकि वो खरीदें। सेकेंड, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर्स ऑफ द राइवल प्रोडक्ट्स। तो मतलब जो राइवल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो दूसरे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके सब्सिट्यूट खरीद रहे हैं, उन कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करना। एंड थर्ड, टू मेक द डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड, डिमांड कर्व को अपवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट कराना ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़े। ठीक है, व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इफेक्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन द टोटल कॉस्ट, दैट फिगर इज़ प्राइजिंग डिसीजंस। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में इसके अंदर, कि सेलिंग कॉस्ट के बाद प्राइसिंग क्या रखनी है चीज़ की, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। इन हिज मॉडल ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, चैम्बरलिन एज्यूम्स the traditional U-shaped cost curves AC, AVC, MC and also a U-shaped average cost curve, average selling cost curve जिसको ASC कहा गया है। and average selling cost curve is defined as जो total selling cost है divided by जो sales है। ठीक है, तो जितना भी आपका सेलिंग कॉस्ट है डिवाइडेड बाय जितना आपने माल बेचा, उससे हमारी क्या निकलेगी, एवरेज सेलिंग कॉस्ट, जिसको ASC कहा गया है। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में चैम्बरलिन ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो सारी की सारी कर्व्स वैसी की वैसी होंगी। ठीक है,
द यू शेप्ड एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे हमने सेलिंग कॉस्ट लिख ली, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड, एवरेज सेलिंग कॉस्ट जो है यू शेप्ड है, ठीक है। एज द फिगर शोज द एवरेज सेलिंग कॉस्ट फर्स्ट डिक्रीजेज अंटिल इट रीचेज इट्स मिनिमम एंड देन बिगिंस टू इंक्रीज। तो ये जैसे डायग्राम बनाता है कि शुरू में गिरती है और बाद में बढ़नी शुरू हो जाती है। इन द बिगिनिंग इट इज़ वेरी हाई बिकॉज अ लिटिल सेलिंग कॉस्ट इज़ अ वेस्ट। शुरू में ये हाई इसलिए क्योंकि शुरुआत में कुछ छोटी मोटी मशहूरियाँ थोड़ा ना करेगा, बल्क में मशहूरियाँ करनी पड़ेगी। अगर थोड़े से पैसे सेलिंग कॉस्ट पे खर्चे और लोगों को पता भी नहीं लगा तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। विद इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट्स सेल्स इंक्रीज एट अ रेट हायर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेलिंग कॉस्ट। अगर शुरुआत में अच्छी सेलिंग कॉस्ट, अच्छा खासा पैसा खर्च कर देंगे तो जो सेल है वो जो सेलिंग कॉस्ट जितने से इंक्रीज़ हुई थी उससे भी ज़्यादा से बढ़ जाएगी। एज अ रिज़ल्ट एवरेज सेलिंग कॉस्ट डिक्रीजेस। तो शुरू में काफ़ी हाई पैसा लगाने की वजह से, ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन या उस पर लगाने की वजह से सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगी, इसलिए पर यूनिट एवरेज सेलिंग कॉस्ट गिर जाएगी। द डिक्रीज इन एवरेज सेलिंग कॉस्ट इज़ एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू एडवर्टाइजिंग एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो जैसे ये एवरेज सेलिंग कॉस्ट शुरुआत में गिरती है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। इट मस्ट हाउएवर बी नोटेड दैट रिटर्न्स टू सेलिंग कॉस्ट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कि रिटर्न सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर नहीं डिपेंड करते, फॉलोइंग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे पहला, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अ हाई प्राइस मेक सेलिंग कॉस्ट लेस इफेक्टिव। अगर प्राइस आपने हाई रख दिया तो जितनी मर्जी मशहूरियाँ कर लो, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, आपने अपने जो सब्सिट्यूट है उसका प्राइस तो देखा नहीं, अपनी मनमर्जी से प्राइस रख लिया। अ लोअर प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स मेक सेलिंग कॉस्ट लेस प्रोडक्टिव। अगर आपका जो सब्सिट्यूट है वो आपसे सस्ते में बिक रहा है तो आप जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर लो, आपका सामान कम में बिकेगा। बायर्स इनकम, बायर की इनकम भी तो होनी चाहिए ना। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज़ अ कॉस्टली प्रोडक्ट इन लो इनकम सोसाइटी हैज़ नो पे ऑफ। मतलब जो भी एडवर्टाइजिंग है ये कॉस्टली अफेयर है, और अगर आपकी लो इनकम सोसाइटी है तो आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को भी तो उस कॉस्ट में जोड़ना है ना जो आपकी टोटल कॉस्ट है। तो एडवर्टाइजिंग बायर्स इनकम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आप रोल्स रॉयस की मशहूरियाँ करने झोपड़पट्टी में चले गए तो वहाँ थोड़ी ना बिकेगी, वहाँ पे तो वो ख़रीद ही नहीं पाएंगे, समझ की बात। तो बायर्स इनकम के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। बायर्स लॉयल्टी टू राइवल ब्रांड्स। तो जो राइवल ब्रांड्स है उसके अंदर बायर की क्या लॉयल्टी है? द स्ट्रॉन्गर द लॉयल्टी लोअर द क्रॉस इलास्टिसिटी एंड लेस इफेक्टिव द सेलिंग कॉस्ट। अगर लोग ब्रांड लॉयल हैं, जितनी मर्जी मशहूरियाँ कर लो, आपका सामान थोड़ा ना बिकेगा, क्योंकि वो दूसरों का ही सामान खरीदेंगे जिनके लिए वो लॉयल है, ठीक है। However, if all these factors are favorable, अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल हो जाते हैं, a stage is finally reached when returns to selling cost, especially to advertisement cost, tend to become constant। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एडवर्टाइजमेंट करने से अब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो रिटर्न्स कांस्टेंट हो जाते हैं, समझ के बाद। दिस इज़ द स्टेज ऑफ सैचुरेशन। ऐसी स्टेज को हम कहते हैं कि भाई सैचुरेशन आ गया। द स्टेज ऑफ सैचुरेशन मे बी मार्क्ड बाय द साइज ऑफ मार्केट और एंड कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट बाय द राइवल फर्म्स। क्या पता मार्केट का साइज़ ही उतना हो, क्या पता जो राइवल फर्म्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट कर रही हैं। इंक्रीजिंग सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एट द स्टेज ऑफ सैचुरेशन टेंड्स टू बिकम लेस एंड लेस इफेक्टिव इन अट्रैक्टिंग मोर बायर्स। तो ये जो सैचुरेशन पॉइंट है इसमें जितनी मर्जी मशहूरियाँ कर लो, इस टाइम पे जो हैं हम नए बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। देयरफॉर sales increase at a much lower rate than the increase in selling cost। तो selling cost तो काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है और sales उतनी नहीं बढ़ रही होती। इसी वजह से consequently average selling cost curve begins to increase and goes on increasing। इसी वजह से एक टाइम आता है जिसमें average selling cost बढ़नी शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम sales ज़्यादा करते हैं। This is how average selling cost curve gets its U-shaped। इस वजह से average selling cost curve की U-shape होती है। The average selling cost curve is added to the average cost curve in determining the profit maximizing level of output and price। तो ये जो average selling cost curve है इसको average cost curve में जोड़ा जाता है ताकि हम प्राइस एंड आउटपुट को अच्छे तरीके से डिटर्मिन करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। वो कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। व्हाट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एक अच्छी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कहाँ तक कर सकते हो आप, ये थोड़े ना अनगिनत मशहूरियों पे पैसा उड़ा दो, ठीक है। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग
कॉस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज वेदर इट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिटेनिंग मार्केट शेयर, कि अपना मार्केट शेयर रिटेन करना है, या काउंटर वेलिंग द एडवर्टाइजमेंट बाय द राइवल फर्म्स, कि भाई जो राइवल फर्म्स इतनी मशहूरियाँ कर रही हैं हमें भी अपनी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडर द फॉलोइंग अजम्पशंस। हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे और कुछ अजम्पशंस लेंगे। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, कि जो भी कंपनी की बात चल रही है उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन, जो भी प्राइस है वो गिवन है। एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको मैंने एपीसी लिखा हुआ है, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट कर्व्स आर गिवन, एपीसी और एमपीसी गिवन है, ठीक है, मतलब या एसी और एमसी कह लो, ठीक है। उसके बाद एवरेज सेलिंग कॉस्ट ASC इज़ ऑल्सो नोन, हमें एवरेज सेलिंग कॉस्ट के बारे में भी पता है। तो मैंने डायग्राम बनाया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे कॉस्ट एंड प्राइस या प्राइस एंड कॉस्ट। अंडर these conditions the optimum level of optimum या optimal कुछ भी लिख सकते हो, level of selling cost is determined where the firm's overall marginal cost including marginal cost of production, overall marginal cost और जो marginal जो production cost है या cost of production है and marginal cost of advertisement जो एडवर्टाइजिंग है equals the price, ये सारी चीज़ें प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। कैसे होंगी मैं बताता हूँ। सिंस प्राइस इज़ गिवन बाय, जो प्राइस हमें पहले का गिवन है तो हम प्राइस मान के चलते हैं कि प्राइस गिवन है तो AR इक्वल टू MR हो गया, क्योंकि जब प्राइस गिवन होता है AR कांस्टेंट हो जाएगा तो AR और MR बराबर हो जाएंगे। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन बाय OM, मान लेते हैं प्राइस ये OM है, एंड फर्म्स एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ शोन बाय APC, ये वाली कर्व एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट APC गिवन है, ठीक है। तो द फर्म्स APC curve vertically, APC curve added vertically with ASC, average selling cost curve, is shown by the curve labeled as average production cost, मतलब APC plus average जो है selling वाली, average product selling, ठीक है। तो उसमें average selling cost ये वाली है, ये वाली कर्व एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ एवरेज सेलिंग कॉस्ट लिखना था, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ लिख दूँ एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। स्पीड में हो जाता है कभी कभी। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट मेजर्स द एवरेज सेलिंग कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये जो है ये एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है और ये पूरी की पूरी एवरेज सेलिंग कॉस्ट प्लस एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये जो AB है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है एवरेज सेलिंग कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो एवरेज सेलिंग कॉस्ट इस लेवल पे OQ के लेवल पे AB है, ठीक है। उसके बाद फाइनली द फर्म्स ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज शोन बाय MC कर्व। तो फर्म की जो ओवरऑल मार्जिनल कॉस्ट है वो MC है। अब MC MR को नीचे से काट रहा है, ये इक्विलिब्रियम हो गया और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। समझ की बात, वो चीज़ को डिस्कस करेंगे। एज शोन इन द अबव फिगर, प्राइस लाइन जिसको हमने AR इक्वल टू MR किया हुआ है एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट P। ये कहाँ काटते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो OQ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, OM इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, उस चीज़ को लिखते हैं। OQ इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। वंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज़ डिटर्मिन्ड, एक बार हमने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट को डिटर्मिन कर दिया, द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट इज़ एक्चुअली ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्ड। जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉस्ट है उसको हम ऑटोमेटिकली जो है बता देंगे। इसके सामने प्राइस तो हमें खैर पहले का गिवन था, तो इसके सामने कितनी माल बन रही है वो भी हमने बता लिया, ठीक है। अब इसके सामने एवरेज सेलिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो गैप होगा इसके बीच में वो आ जाएगी, ठीक है। गिवन फिगर शोज दैट एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट OQ जो प्राइस है इक्वल्स, प्राइस क्या है PQ इक्वल्स टू BQ प्लस AP प्लस AB। तो मतलब ये जो प्राइस है वो क्या है, ये प्राइस हमने डिटर्मिन किया है ये वाला PQ, ये किसके बराबर है BQ प्लस AB प्लस PA, इन तीनों को मिला के बना है, वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, या PA या AP एक ही बात है। नोट दैट आउटपुट OQ एट आउटपुट OQ एवरेज सेलिंग कॉस्ट ASC इज AB, दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इक्वल्स टू AB। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट के सामने अगर हम देखें तो ये जो गैप है एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट कह सकते हो, और ये जो कर्व है एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट, इसका जो गैप है ये हमें बताता है कि इतना एवरेज सेलिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। देयरफॉर AB इज़ द ऑप्टिमम एवरेज सेलिंग कॉस्ट, जो ASC मतलब ASC क्या होता है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो AB जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एवरेज सेलिंग कॉस्ट है। द टोटल ऑप्टिमल या ऑप्टिमम एक ही बात है, सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज सेलिंग कॉस्ट विद क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, जो कि OQ है। तो सिंपल वर्ड्स में दैट इज
टोटल ऑप्टिमम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज OQ मल्टीप्लाई बाय AB। तो अगर जितना माल हमने बेचा ये OQ मल्टीप्लाई बाय ये जो गैप है इनके बीच में जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है वो हमें दे देगा टोटल ऑप्टिमल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कि आपने टोटल उतना खर्चा करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।